तो आज मैं आपको तंत्र सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र में से एक तंत्र सूत्र की एक विधि के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। उसकी चर्चा करते हैं। तो जो विधि है वह है सांसारिक कामों में लगे हुए ध्यान को 2 सांसों के बीच में टिकाओ। तो देखो, इस विधि में आपको करना क्या है, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। अपनी जो ये सांस चल रही है आपकी, इस पे आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सांस है इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब अब इस पे ध्यान देने की बात है कि भाई क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है आपको। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, आप खाना खा रहे हो, गाना गा रहे हो, या नहा रहे हो, धो रहे हो, बाथरूम में हो, कुछ भी काम कर रहे हो आप, जो भी खाना पका रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, A to Z कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि लोगों के अन्य अन्य प्रकारों के अन्य अन्य काम हो सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो बस अपनी सांसों पे आप ध्यान रखो। और जो सांसों का जो, जैसे कि एक सांस आपने अंदर ली तो ध्यान रखो कि हाँ एक सांस अंदर गई है। अंदर जाने के बाद में वो कहाँ से मुड़ती है, इसको ध्यान देने की कोशिश करो। वो जो कोना है, वो पॉइंट है, जो उसका वो मोड़ है, वो कहाँ से मुड़ती है, उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। अगर ऐसा मुश्किल लगता है तो उसके अंतराल पे बहुत, देखो ये कठिन भी है, और देखो ऐसी बात नहीं है, इस विधि का प्रयोग करके अनेकों लोगों ने इस विधि का प्रयोग करा है। तो बात यह है कि ये कठिन भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। अब ये तो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक किस प्रवृत्ति का है, उसकी सोच किस प्रवृत्ति की है, वो ध्यान लगा पाएगा या नहीं। और देखो, इस विधि को आप सरल तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहो तो किसी काम को करते में किसी को कठिनाई पड़ रही है, मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर कोई काम करता है तो वो सांसों पे ध्यान नहीं रख पाता है, सांस अपने आप ही चलने लग जाती है और उसका काम में ध्यान चला जाता है सारा, और वो काम करता है। तो ऐसे होता है कि काफ़ी लोगों को कठिनाई भी हो सकती है इस ध्यान को करने में। तो उनके लिए एक सरल ध्यान ये भी है कि देखो, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग लेट के, यानी कि लेट के, बैठ के, कैसे भी, मतलब किसी आसन में बैठ के, ये बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। पद्मासन में बैठ जाइए, और पद्मासन में बैठ के और आप क्या करिए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और सांसों पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। आप चाहो तो फिर, जैसे कि अगर किसी को ऐसा करना चाहे तो आप वो सीधा ऐसा भी कर सकता है। और अगर नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो अपने काम में लगे हुए भी कर सकते हैं, मतलब वो काम में है तब भी उनका ध्यान सांसों की तरफ है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जैसे कि आप अपनी सांस पे ध्यान लगा के रखोगे और आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपकी जो चेतना है उसके 2 फट फटने लगेंगे। एक तो बाहर की चेतना है और एक अंदर की, आपकी भीतर की चेतना है। तो क्या होता है कि जब आप सांस ऐसे करके, सांस पे ध्यान है आपका और आपका ध्यान बाहर भी है, यानी कि आप बाहर भी काम कर रहे हो और आपका ध्यान अंदर भी है, तो क्या होता है कि चेतना 2 फट में फटने लगती है। और धीरे धीरे जब चेतना 2 फट में फटने लगती है तो एक पल ऐसा आता है कि चेतना बिल्कुल फट चुकी होती है, तो आपको पूर्ण दर्शन होते हैं, यानी कि सत्य रूप आपको दिखने लगता है, यानी कि आपको आत्मा का रूप दिखने लगता है। और काम काज में लगे हुए क्यों करना है इस विधि को, क्योंकि काम काज में लगे हुए करोगे तो आपके 2 फट फट जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा, भौतिकी स्वरूप का भी पता चल जाएगा और भीतरी स्वरूप का भी आपको ज्ञान होने लगेगा काफ़ी अच्छी तरीके से। और इस साधना को करने के लिए देखो, इस साधना मतलब ये है कि देखो, ये जागरूकता की साधना है। पहली बात तो ये जागरूकता की साधना है। मतलब क्या है कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद से ही आपकी साधना शुरू होनी चाहिए, और ये पूरे दिन चल सके तो और भी अच्छा, पूरे दिन का पुरुषार्थ, यानी कि पूरे दिन की जागरूकता रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन शायद ना जागरूक रह पाएँ, तो कुछ घंटों के लिए भी चलेगा, यानी कि कुछ घंटे भी अगर आप जागरूक हो जाते हो इसके प्रति तो भी चलेगा। लेकिन अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है कोई, तो कम से कम जितना भी हो सकता है आपसे, उतना आप करने की कोशिश करो इसको, और ध्यान करने की कोशिश करो। ये सांस के ऊपर ध्यान लगाओ पूरा। तुम खाना खा रहे हो, देखो ये कठिन नहीं है, ये सुनने में शायद ऐसा लग रहा है आपको कि कठिन हो सकती है, देखा जाए तो अगर जीवन में उतारोगे तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो, आप खाना खा रहे हो, आप बहुत तरीके के काम करते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, धोते हो, या जो भी है, बस आपको सांस के ऊपर ही तो ध्यान लगा के रखना है। यानी कि आपको एक अंदर एक ध्यान केंद्रित आपको अंदर रखना है। एक तो बाहरी ध्यान है ही है, लेकिन एक अंदर ही भीतरी ध्यान भी रखना है, यानी कि सांस की तरफ भीतरी ध्यान भी रहना चाहिए, तब 2 फट फटते हैं। देखो, तुम चल रहे हो, अब तुम चल रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो,
तो बस जाना तो है ही है, मंजिल पे तो पहुंचना ही है। अब इस बीच में आप करते क्या, पैदल पैदल वैसे ही जा रहे थे, तो बस सांसों पे ध्यान लगाते हुए चलो। देखो कि ये जो चलने वाली प्रक्रिया है, तो आपको दिखने लगेगा कि एक तो प्रक्रिया है जो कि स्वयं अपने आप ही चल रही है, लेकिन एक मैं हूँ जो मैं देखने वाला हूँ। यानी कि ये प्रक्रिया तो अपने आप ही चल रही है, मैं तो सिर्फ कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ये प्रक्रिया अपने आप मशीन की तरह चल रही है। आपको ऐसे ऐसे अनुभव से होने लगेंगे मतलब। तो और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं अनुभव में आपके। और इसी तरीके से जैसे कि अब रात में आप जा रहे हो सोने के लिए, तो सोने के टाइम पे भी ऐसा ही करो, आप लेट जाओ, लेटने के बाद में अपनी आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करने के बाद में बस ध्यान सांस के ऊपर छोड़ दो। मगर एक बात ध्यान रखना, काफ़ी लोग होते हैं कि मन में सोचने लगते हैं, विचार उत्पन्न करने लगते हैं अजीब अजीब तरीके के, तो ऐसे विचारें उत्पन्न ना करो। देखो कुछ भी मत सोचो, सोचना नहीं है, निर्विचार होना है। सबसे मेन बात है निर्विचार होना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। मगर ज़्यादातर लोग होते हैं कि सोचते बहुत हैं। देखो ये मन है, एक मन आपके साथ में खेलता है, और ये मन बहुत ये आप जब से पैदा हुए हो ना, जब से आपने इसको साथ दिया है कि हाँ लो समर्पित किया है अपने को, तब से ये आपके साथ में खेल रहा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब भर में आप ध्यान सांस की तरफ था और आप चले गए अपनी सांस की तरफ कि अरे मेरी सांस बड़ी मक्कार है, या जो भी है। तो ऐसा ही है कि लोगों का ध्यान इधर उधर भग जाता है, मतलब अपने आप ही मन कब पकड़ के ले जाएगा आपके ध्यान को पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि मन ने ऐसी तो पकड़ रखा है आपको, ऐसी तो जकड़ रखा है। तो इसी पे कंट्रोल करना है, इसी पे, यानी अपना अधिकार है वो लेना है। आप सोच के देखो, एक मकान जिसके मालिक आप खुद हो, लेकिन चाबी और मकान मालिक किसी और को बना दिया है, तो आप मकान मालिक होके भी मालिक नहीं हो अब आप। तो यही है कि आप, शरीर आपका है, आप कहते हो शरीर के हम मालिक है, तो आप हो मालिक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये मन है ना, ये मन मालिक बना बैठा है, और ये मन ही है जिसके कारण हर कोई परेशान रहता है। तो इस मन से ही मुक्ति पानी है, और मन से ही मुक्ति पाने के ये सब विधियाँ हैं, और क्या हैं ये सारी। तो ऐसे ही आप सोने जा रहे हो तो सोने जाओ, आंख बंद करो, ध्यान को सांस पे लगाओ, मगर कुछ सोचना नहीं है आपको, ये बात ध्यान रखना, निर्विचार हो जाओ एकदम। अगर आपको नींद आने लग जाए तो नींद को भी आ जान दो, कोई बात नहीं, सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ। फिर सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि मन जो आपका माइंड जो है एकदम ऐसा फ्रेश मिलेगा आपको, एकदम ताजगी, एकदम फ्रेश। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि सुबह उठते हैं सर भारी भारी रहता है, काफ़ी लोगों के होता है कि सर में दर्द हो रहता है, और काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि दिन में भी दर्द रहता है, रात में भी दर्द रहता है, या कभी कभी मतलब काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनके शाम को फिक्स दर्द रहता है कि शाम को दर्द होना ही होना है। तो और काफ़ी लोग तो सुबह सुबह से स्टार्ट, मतलब उठते हैं तो दर्द में ही उठते हैं, नहीं तो भारीपन आँखों के इधर उधर या सर में। तो इस विधियों इन सब विधियों को करने के बाद में ये इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को। ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं फिर व्यक्ति के साथ में। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारा होता है स्ट्रेस के कारण होता है। ये जितना भी ये विचार घूमते रहते हैं मन के अंदर, जो कि बेफजूल के विचार हैं, उनका कोई महत्व तो नहीं होता विचार का, लेकिन वो विचारों से जीवन भर इंसान बेकार में परेशान होता रहता है उन विचारों से। और देखा जाए ना तो कोई विचार महत्व का नहीं होता, लेकिन बात यह है कि उन्हीं बेमहत्वों के विचारों से पूरे दिन परेशान रहता है और सर में स्ट्रेस भर के रख लेता है। जीवन में इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं फिर। तो ऐसा सब कुछ आपके साथ में ना हो, इसलिए आप इस विधि का अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। और अगर आप अभ्यास करते रहोगे इस विधि का, तो आप देखोगे कि जो ये आपका जीवन है एक नाटक की तरह हो जाएगा, एक नाटक की तरह। और ये पूरा जीवन एक नाटक बन जाएगा आपका, और आप इस नाटक के अभिनेता होंगे, मुख्य कलाकार होंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वह बेकार हो, बेकार रोल निभाए। इसलिए उस नाटक को अच्छे किरदार की तरह निभाओ, एकदम अच्छे किरदार की तरह। इससे क्या होगा कि आप अभिनय भी करते रहोगे और आप अपने अंतराल में केंद्रित भी रहोगे। लेकिन अगर कभी तुम अंतराल को भूल जाओगे, तब तुम अभिनेता नहीं बने रह जाओगे, फिर तुम कर्ता हो जाओगे, करने वाले हो जाओगे। फिर वह नाटक की तरह नहीं लगेगा, हकीकत की तरह ऐसे स्ट्रेस भरेगी और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। और जैसे ही अंतराल से हटे तो बस भूल आएगी सामने, और भूल से उसे जीवन समझ बैठे लोगे। बस यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह केंद्रित हो जाए, और केंद्रित होने के बाद में अगर वो बाहर करता हो जाता है, करने वाला हो जाता है, सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ करने वाला, तो फिर वह उसे जीवन ही समझ लेता है भूल से।
और यही सब कुछ सब लोगों ने यही किया है। और क्या किया है? यही किया है सब लोगों ने। क्योंकि हर आदमी क्या सोच रहा है? हर आदमी यही सोच रहा है कि मैं जीवन जी रहा हूँ, यह जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ करने वाला मैं खुद हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है करने वाला, सारा कुछ ये मेरी वजह से ही हो रहा है। तो फिर उनके लिए यह जीवन ही हो जाता है। और जीवन होने के बाद में फिर परेशानियाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सी व्याधियाँ आ जाती हैं। फिर तो बस मस्तिष्क एकदम भरा रहता है बुरी तरीके से, बीमारियाँ, सर में तनाव, ये कुछ दर्द वर्द, बहुत चीज़ें आ जाती हैं इनके ऊपर। तो खैर अगर बात करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बन सकती है इसके ऊपर कि क्या क्या आ जाते हैं। तो देखा जाए ये जीवन एक नाटक है, एक नाटक ही है ये जीवन। और इस नाटक को निभाने वाले अभिनेता आप हो। और जो भी रोल आपको मिला है वह समाज ने, परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी की हैं कि आपको वो रोल करना पड़ रहा है। या हो सकता है कुछ लोगों की संस्कृति की वजह से उनको वो रोल करना पड़ रहा होगा। ये हर लोगों ने अपनी अपनी परंपरा सब लोगों को दे दी है और सब लोग उसी का अभिनय कर रहे हैं, उसी का नाटक कर रहे हैं। और हर किसी ने उसी नाटक से समझौता कर लिया है, उसे हकीकत समझ लिया है, जीवन समझ लिया है। लेकिन ये जो विधि है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विधि उसी समझौते को तोड़ने की विधि है। देखा जाए तो श्री कृष्ण जी, उनके अनेकों नाम हैं और श्री कृष्ण जी सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने आप में केंद्रित रहते हैं और खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। बिल्कुल भी गंभीरता दिखाई नहीं देती, क्योंकि गंभीरता जो है वह समझौते से पैदा होती है। जब आप समझौता कर लेते हो तो गंभीर हो जाते हो जीवन में। लेकिन यदि तुम नाटक में सचमुच ही राम बन जाओ तो अवश्य ही समस्याएं खड़ी हो पड़ेंगी। जब जब सीता माता चोरी होंगी तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है और पूरा नाटक ही बंद करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी की मृत्यु की खबर सुनी या कुछ ऐसी घटना सुनते हैं कि बहुत भयंकर नुकसान हो गया उसे भौतिकी रूप में, आर्थिक रूप से, तो वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दिल का दौरा पड़ जाता है और चल बसते हैं और उनके जीवन का पूरा नाटक ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर सोचो तुम सचमुच ही एक नाटक कर रहे हो, एक रोल निभा रहे हो, तो सीता जी की चोरी होगी और तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने घर जाते हो और चैन से सो जाते हो। सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि सीता जी की चोरी हुई है। क्या आप नाटक को ऐसे निभाओगे? ये तो नाटक सा कुछ लगता ही नहीं है। अरे नाटक में तो जान जब आती है जब अभिनय होता है उसका। और यही कारण है कि जब सचमुच में सीता जी की चोरी हो गई थी तो राम जी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे कहाँ गई सीता, आपने देखी, बुरी तरीके से रो रहे थे। जब ही यही कारण है। लेकिन ये समझने की बात है कि जैसे कि अगर राम जी सचमुच ही रो रहे थे और पेड़ों से पूछ रहे थे, नदियों से पूछ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, तो इसका मतलब तो राम जी जो है समझौता कर बैठे। और फिर तो वो राम नहीं रहे, भगवान भी नहीं रहे, तो अवतार भी नहीं रहे। तो सबसे पहले तो यह याद रखने की बात है कि कभी राम जी के बारे में आपने कुछ जाना, आप जान पाए, कुछ पढ़ा आपने, कुछ भी उनके बारे में जानते हो आप राम जी के बारे में? राम जी, उनका पूरा का पूरा जीवन एक अभिनय ही था। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप कहीं रामलीला मैदान में या कहीं पे भी रामलीला देखने जाते हो और रामलीला होती है, तो रामलीला के अंदर अगर अभिनय ही ना हो, सीता जी की चोरी हो जाए और राम जी जो है आराम से सो जाएं, तो अभिनय कैसा लगेगा आपको देखने में? आप बताइए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा वो अभिनय? उस अभिनय में कोई जान नहीं होगी। तो राम जी ने अपना अभिनय में जान रखी, जान भरी पूरी, तो तभी मज़ा आएगा। जैसे कि आज आप देखते हो रामलीलाओं में, जैसे एक राम जी एक अभिनय कर रहे हैं अपना, कोई भी व्यक्ति राम जी का अभिनय कर रहा है, तो ऐसा ही राम जी भी अपने समय में अपना अभिनय ही कर रहे थे। और जिस मंच पे राम जी अभिनय कर रहे थे वो मंच भी बहुत बड़ा मंच था। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग तो जानते होंगे इस बात को, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे जो लोग, उनके लिए मैं बता दूं कि वाल्मीकि जी ने, श्री वाल्मीकि जी ने रामायण श्री राम जी के पैदा होने से पहले ही लिख दी थी। तो राम जी को करना क्या था? राम जी को तो सिर्फ उसका रोल निभाना था, अभिनय करना था, नाटक करना था। और वे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जब श्री वाल्मीकि जी जैसे व्यक्ति जब कथा लिखते हैं तब राम जी को उसका अभिनय करने तो आना होगा। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो यह सब नियम ही था। सीता जी की चोरी होनी थी और युद्ध का लड़ा जाना था। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको राम जी का रोल करने को दिया जाए, अब यदि तुमको राम जी का रोल करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो?
सब कुछ तो नियत है। यहाँ तक कि तुम्हारी बातें जो भी जीवन में आप करते हो, ये सब कुछ नियत वचन है। ये पहले से बस सिर्फ दोहराना भर हुआ। मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो कहते हैं ना कि जो भी हो रहा है वो पहले से ही तय होता है, नियति जो करती है वही होता है। मतलब कहते हैं ना कि जो होने वाला होता है वो पहले से ही तय होता है कि ये होने वाला है। तो यदि ये जीवन जो है ये नियति है, तो फिर तुम कैसे उसे बदल सकते हो? ये तो फिर ऐसा ही हुआ ना कि ये तो दोहराया जा रहा है, सिर्फ उसे बदला तो जा ही नहीं सकता। इसका तो बस रोल निभाया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना? ये सब नियति है कि भाई उस दिन फलाने दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और जब तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। और जब तुम मर जाओगे तो वो जितने भी लोग होंगे आसपास के, वो सारे लोग रो रहे होंगे, क्योंकि यह चीज़ भी निश्चित ही होगी। और पता नहीं कहाँ कहाँ के दूर दूर के लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे हो रखे होंगे। यह सब जो कुछ है ये सब कुछ तय है, ये सब कुछ होना है। और अगर ये सब कुछ तय है और ये सब होना ही है, तो इसका मतलब कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम जो हो उस नाटक को अंजाम देने वाले हो। तो जब तुम अंजाम देने वाले हो ही हो, तो फिर उसमें इतनी गंभीरता क्यों हो? उस नाटक को एक नाटक की तरह जिया जाए। सोचो, बस एक रोल निभाना है, एक रोल निभाने की तरह निभाया जाए। अपने अंदर हमेशा स्थिर रहो, केंद्रित रहो। यह विधि तुमको एक पागलों का खेल बना देती है। तुम 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर हो और जीवन शरीर पर चल रहा है। यदि तुम्हारा ध्यान केंद्र पर है तो तुम्हारा ध्यान शरीर पर नहीं है। शरीर पर जो है वह उपाधान है, और वह जो है वह कहीं पे तुम्हारे ध्यान के पास में घटित होता है, और वो वहीं पे घटित है, और वह वहीं पे घटित हो रहा है। तुम उसे महसूस कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वह जरूरी नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं है। इस विधि को करते करते आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे यह जीवन में सब कुछ मुझे ना घटित होकर किसी और को घटित हो रहा है।